साल था 2015। जिला था राजस्थान का नागौर और तारीख थी 14 मई। 14 मई 2015 को नागौर जिले के डांगावास में जो घटित हुआ, उसने न केवल मानवता को शर्मसार कर दिया था, बल्कि उसने ये भी बता दिया था कि भारत में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं और लोग केवल जाति के आधार पर जघन्य अपराध करने से नहीं चूकते हैं। लेकिन डांगावास के सभी आरोपी बरी हो गए। ये घटना है 2015 की, जिसमें कुल मिलाकर भूमि विवाद को लेकर 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें से 5 लोग दलित समाज के शामिल थे। बुरी तरह से मारा पीटा गया था, गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया था और कथित तौर पर ट्रैक्टरों से कुचलकर भी मारा गया था। इस पूरी हिंसा में गैर दलित व्यक्ति की भी मौत हुई और बड़ी भारी संख्या में भीड़ जो थी वो बेकाबू हो गई थी। हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले को अंततः सीबीआई को सौंपा गया था और सीबीआई ने मामले की जांच की और 40 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुए थे। अगस्त 2026 में मेड़ता की विशेष SC/ST अदालत ने सभी 40 आरोपियों को बरी कर दिया और अदालत ने इसको माना है कि ये जघन्य और दिल दहलाने वाली सामूहिक हिंसा थी। लेकिन इसमें जो घटना है वो तो साबित हो गई, लेकिन जो कर्ता है वो साबित नहीं हो पाए कोर्ट के आदेश के अनुसार। और कोर्ट का कहना है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे किसी विशिष्ट आरोपी को घटना से जोड़ने में विफल रहा और फैसले में कमियों का भी उल्लेख किया गया है, साथ में जिसमें पहचान परेड नहीं होना, खून के नमूनों का DNA मिलान नहीं होना और पुलिस और सीबीआई के बयानों में विरोधाभास होना। और इसी तरह से कुल मिलाकर आप इसको समझिए पूरे मामले को। अभी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम के नेतृत्व में डांगावास पहुंचा। वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, तो ये तो रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन असली मुद्दा क्या है कि हाल ही में ये जो फैसला आया जिसमें 40 लोगों को बरी कर दिया गया, ये बहुत सारे सवालिया निशान और प्रश्न चिन्ह उठाता है। कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि जो घटना है वो तो घटित हुई, लेकिन उसका कर्ता कौन है ये पता नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे मामले में गवाह जो हैं वो पलटे नहीं हैं, यानी कि जो गवाह रहे, जो विटनेसेस रहे, वो अपने बयानों पे बने रहे। और जो बात हुई राज्यसभा सांसद रामजी गौतम की वहाँ पीड़ित परिवार से, वो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इतने लंबे समय की, इतने लंबे सालों की जो कानूनी प्रक्रिया है उसका निष्कर्ष शून्य निकल के आता है। 6 लोग मारे गए थे और जघन्य अपराध हुआ था और इस डांगावास कांड की जो गूंज है वो पूरे देश में गई कि किस तरह से दलित समाज के साथ सलूक होता है, किस तरह से उनको बेरहमी से मारा जाता है। कथित तौर पे ट्रैक्टरों से कुचल के मारा गया, कथित तौर पे इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ें प्रमाणित नहीं हो पाई हैं। और अंततः जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज, एनॉमलीज यानी कि विसंगतियां और बहुत सारे उसमें जिसे कहते हैं इनकॉन्ग्रुएंस भरी पड़ी हैं। और ये सब हुआ और इस पूरे मामले में जजों की भी बहुत बदली हुई है। ये पूरी तरह से एक विवेचना का, एक रिसर्च का विषय रहेगा कि आखिरकार उन 5 दलित समाज के लोगों को मारा किसने। ये एकमात्र मामला नहीं है भारत का जिसमें पहली बार ऐसा हुआ हो, जहां अपराध तो घटित हुआ है लेकिन अपराधी कोई भी नहीं है। किसने मार दिया उन दलित समाज के लोगों को? कैसे मर गए वो? क्या अपने आप ही वो मर गए? क्या ट्रैक्टर उनके ऊपर अपने आप ही चल गया? क्या वो अपने आप ही कुचल गए? क्या हथियार हवा में उछल के अपने आप ही उनके ऊपर हमला कर रहे थे? ये आप देखिए इस भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जहां इतना सशक्त न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है और जो प्रोसीजरल लूप होल्स हैं उनका भरपूर इस्तेमाल जो अग्रेसर है, जो ऑपरेसर है, जो परपेट्रेटर है, वो कर रहा है साफ तौर पे। इस मामले में अब क्या फर्दर कोई अपील होगी? क्या इस मामले को ऊपर की कोर्ट में ले जाया जा सकता है? इस पर तो कानूनी जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी राय देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एकमात्र ऐसा मामला नहीं है। दक्षिण भारत में भी इस तरह के मामले निकल के आए जहां पे नरसंहार घटित होता है, लेकिन आरोपी कोई भी नहीं, बरी सब हो जाते हैं। यही लक्ष्मणपुर बाथे में भी आपको देखने को मिला, यही बथानी टोला में भी आपको देखने को मिला, यहां तक कि हरियाणा के मिर्चपुर कांड में
जहां घर तक जला दिए गए, उसमें अधिकतर आरोपी बरी हो गए, कुछ लोगों को ही सजा हो पाई मात्र। ऊना कांड जिसको लेकर अभी हाल ही में उसका भी फैसला आया था, उसमें भी लोग बरी हो गए हैं और किसी ने उन दलितों को नहीं मारा, किसी ने उनकी खाल नहीं उधेड़ी, उनको उनके हाथ पैर बांध के गाड़ी से किसी ने नहीं उनको घुमाया। सब कुछ हुआ, सब कुछ सामने है। जिन मामलों में हत्याएं तक भी हो गई हैं, उसमें भी आरोपी नहीं है। ये कौन सा न्याय है? किस तरह का ये एब्सोल्यूट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं है तो क्या है? और कंप्लीट सैबोटैज ऑफ जुडिशियल मशीनरी नहीं है तो क्या है ये? पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या जुडिशरी पंगु हो चुकी है? क्या जुडिशरी के पास न्याय का चरित्र नहीं बचा कि आप इस तरह का जजमेंट दे रहे हैं? केवल टेक्निकल ग्राउंड्स पे ही पूरा जो जजमेंट है वो दिया गया है, लेकिन ये फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करी गई कि फिर अपराधी है कौन, फिर करता है कौन, हु इज द डूअर ऑफ द क्राइम। पूरी तरह से जितने भी जुडिशियल लूप होल्स हो सकते थे, जितने भी प्रोसीजरल लूप होल्स हो सकते थे, उनका भरपूर इस्तेमाल हुआ है और कंप्लीट सैबोटैज ऑफ द प्रोसीजरल जो प्रोसेसेस हैं वो किया गया इस मामले में साफ तौर पर। नहीं तो एक भी दोषी नहीं निकल कर आया पूरे मामले में, और वो भी दलितों के मामले में। और दलितों के साथ तो होता ही रहता है ये। कम से कम 10 ऐसे मामले हैं भारत में जहां पर आरोपी बरी हो गए, लेकिन दलित मरे थे, पिटे थे, कटे थे, महिलाओं के साथ अपराध हुए थे, सब कुछ हुआ था, सब कुछ ब्रॉड डे लाइट में हुआ था। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे आपको जातिवाद और जातिवादी व्यवस्था की गहराई और उसका इकोसिस्टम समझ में आता है कि कानून होने के बावजूद, SC/ST एक्ट होने के बावजूद, स्पेशल कोर्ट होने के बावजूद भी इस तरह के जजमेंट निकल के आते हैं जिसमें अपराध हो गया लेकिन अपराधी कोई था ही नहीं, सब इनोसेंट हैं, ऑल डिक्लेयर्ड इनोसेंट। क्योंकि कहीं DNA मिलान नहीं हो रहा, तो क्या ये जो प्रोसीजरल लैप्सेस हुए, क्या कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों को, उनको फटकार लगाई, सस्पेंड किया, उनके ऊपर मुकदमे चलाए कि ये लैप्स आपने डिलिब्रेट किया है? DNA मिसमैच कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों सही से पहचान परेड नहीं हो पाई? पूरा गांव जानता है किसने अंजाम दिया, पूरा गांव जानता है घटना कैसे घटित हुई होगी, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सजा ही नहीं मिली कानून होने के बावजूद। और यही कारण है कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है SC/ST एक्ट में। पहली बात तो अपराध रिपोर्ट नहीं हो पाते, रिपोर्ट हो जाते हैं तो दर्ज नहीं हो पाते, दर्ज हो जाते हैं तो चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाती, चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो विटनेसेस नहीं मिल पाते, विटनेस अपनी बयान दे भी देते हैं तो विटनेस होल्ड नहीं करते अपने बयान को, विटनेस मुकर जाते हैं, विटनेस बयान विड्रॉ कर लेते हैं, विटनेस टर्न्स होस्टाइल। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है जो मुझे बताया गया है कि विटनेसेस अपने बयान पर अड़िग हैं, लेकिन इसमें प्रोसीजरल एनोमलीज यानी कि जो प्रक्रिया की विसंगतियां हैं उसमें बड़ा आपसी गड़बड़ियां पाई गई हैं, और क्योंकि जो जांच है वो उच्च स्तर की नहीं हो पाई है, इसलिए आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट देके बरी कर दीजिए। किसी ने नहीं मारा उन लोगों को, अपने आप ही वो मर गए, अपने आप ही उन्होंने ट्रैक्टर चला लिया अपने ऊपर और अपने आप ही हथियारों ने उनके सर फोड़ दिए, मारपिटाई की, महिलाओं के साथ बदसलूकी अपने आप ही हो गई। ये घटना डांगावास की, इस पे आपको क्या कुछ सोचना है? और क्या देश के बुद्धिजीवियों को, जो संवैधानिकवादी हैं, जो संविधानवादी हैं, जो मानवतावादी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बिलीव करते हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जिनको दलित अधिकारों की चिंता है, क्या ऐसे सामाजिक राजनीतिक ताकतों को इसका क्या समाधान निकालना चाहिए? क्योंकि घटना दर घटना घटित होती हैं और फिर जब कोर्ट में जाया जाता है न्याय की गुहार के लिए तो ये सब मिलता है। आप देख रहे थे दलित न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूं वैभव कुमार। पूरे घटनाक्रम पे आपको क्या कुछ सोचना है और क्या कुछ इसका समाधान है और क्यों ये ऐसा हो रहा है, इस सब पे आप कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए पेज को और बने रहिए, रिपोर्ट विश्लेषण आपके लिए लाते रहते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा के बेल नोटिफिकेशन दबाइए और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, जुड़ जाइए।